सुजीत झा भी जुड़ गए हैं, उनसे भी समझते हैं। सुजीत, आप कैसे इस लिस्ट को देख रहे हैं? इन 57 नामों का विश्लेषण आप कैसे करेंगे? देखिए, नाम तो बहुत सारा ऐसा आ रहा था पहले कि उम्मीदवारों के नाम कटेंगे, लेकिन लिस्ट देखने से ऐसा नहीं लगता है। बहुत सारे पुराने लोगों को मौका दिया गया है। कुछ के जो मतलब जिसका जो मतलब अपने बेटे को भी टिकट इसमें मिला है, देखा है हमने। और दूसरी तरफ यह है कि एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि परसा से छोटे लाल जो हैं, छोटे लाल राय, उनको टिकट दिया है। चंद्रिका राय का टिकट काट दिया। छोटे लाल राय आरजेडी के विधायक थे और उन्होंने हाल में ही आरजेडी छोड़ के जेडीयू ज्वाइन किया और उनको जेडीयू से टिकट मिल गया। ऐसा होता नहीं है वैसे जेडीयू में, लेकिन ये इस बार देखने को मिल रहा है कि इस तरह की दूसरी बात यह है कि हरिनारायण सिंह का टिकट, ये कहा जा रहा था कि उनकी उम्र ज्यादा हो गई है, उनके बेटे को टिकट दी जाएगी, तो बेटा के नाम पे सहमति नहीं हुई, तो फिर एक बार से उन्हीं को टिकट दिया गया है, हरिनारायण सिंह को। प्रेम मुखिया हिलसा से 12 वोट से मात्र जीते थे पिछली बार, आरजेडी से बड़ी मुश्किल से जीत हुई थी उनकी। उनका भी टिकट बरकरार रखा गया है। और साथ में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे, हाँ, एक बरौली सीट इम्पोर्टेंट है इसमें। बरौली इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये सीटिंग था जेडीयू का, और वहाँ बीजेपी का सीटिंग था बरौली, लेकिन जेडीयू ने मनजीत सिंह के लिए वो सीट ली है, क्योंकि मनजीत सिंह जो कि पहले बैकुंठपुर से चुनाव लड़ा करते थे, पर वहाँ बैकुंठपुर में मिथिलेश तिवारी, जो आपको याद होगा कि पिछले लोकसभा चुनाव में उनको बक्सर से बीजेपी ने टिकट दिया था, तो बीजेपी ने बैकुंठपुर से मिथिलेश तिवारी को उतारा, तो मंजीत को बरौली मिल गई है सीट। बाकी कुछ नए चेहरे जरूर दिख रहे हैं इसमें, पर ज्यादातर और मंत्रियों में भी मुझे लगता है कि सभी मंत्रियों का करीब करीब तो टिकट क्या है। सुजीत, हमने देखा अभी बीजेपी दफ्तर के बाहर बड़ी संख्या में वहां कार्यकर्ता समर्थक पहुंचे हुए हैं, टिकट के दावेदार जिनके नाम कट गए वो बहुत ज्यादा नाराज हैं। क्या जेडीयू ने मैनेज करने की कोशिश की है कि बहुत ज्यादा जो है नाराजगी खड़ी ना हो पार्टी के भीतर? बिल्कुल, हाँ, ये बात, इस बात का ख्याल रखा। हालांकि फिर भी नाराजगी बहुत है, और खासतौर पर मतलब जैसा कि सोशल मीडिया के जरिए बहुत सारे ऐसे बातें देखने को मिल रही है कि नेतृत्व नीतीश कुमार से कम लोग नाराज हैं, लेकिन जो नीतीश कुमार के आसपास जो नेता है उनको लेकर ज्यादा नाराजगी दिख रही है। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं इन नेताओं की वजह से ही उनका टिकट जो है वो कट गया है। तो इस बात का भी ख्याल रखा गया है। साथ में मैं कहूँगा कि इसमें एक और, हाँ, जैसे कि बढ़ैया से इंद्रदेव पटेल, महाराजगंज, राजा पाकड़, मतलब अधिकतर मुझे लगता है कि वही पुराने ही चेहरे को रिपीट सुजीत, किया अगर है आप इस बार। जातीय समीकरण समझाना चाहें कि जातीय समीकरण को किस तरह से साधा गया, और दूसरा ये कि मैं आपके पास लौटता हूँ। शशि हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े, उनके पास इस समय कोई जानकारी है। शशि, बताएं। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। श्याम रजक जो राष्ट्रीय जनता दल को छोड़ करके जेडीयू में आए थे, उनको पार्टी ने मौका दे दिया है। फुलवारी शरीफ सुरक्षित सीट है पटना के अंदर, वहां से वो चुनाव लड़ेंगे। वो पहले भी फुलवारी शरीफ से जीत करके विधायक आते रहे हैं। इसके अलावा 2 एमएलसी ऐसे हैं जिनको पार्टी ने मौका दिया। भगवान सिंह कुशवाहा, श्री भगवान सिंह कुशवाहा, जगदीशपुर सीट से पार्टी ने उम्मीदवार बनाए हैं उनको। इसके अलावा राधा चरण शाह, जिनको राधा चरण सेठ भी बोलते हैं, उनको संदेश विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा है। पूर्व मंत्री संतोष निराला पर फिर भरोसा जताया गया है और उनको एक बार फिर से मौका दिया गया है। और अगर जो टिकट कटने की और नए चेहरों की बात करें तो उसमें देखिए बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है कि पुराने जो विधायक रह चुके हैं शेखपुरा से रणधीर कुमार सोनी, उनको फिर से मौका दिया गया है। लेकिन बरबीघा सीट, जहां से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, बरबीघा से पुष्पंजय, ये एक नया चेहरा है। सुदर्शन का टिकट इस सीट से कट गया है। मटिहानी से राजकुमार सिंह को फिर मौका मिला है। राजकुमार सिंह 2020 में लोजपा के टिकट पर जीते थे, एक लौते विधायक थे, फिर बाद में जेडीयू में चले आए थे। इनको पार्टी ने फिर से मौका दिया है। राजकुमार राय हसनपुर से, ये पुराने विधायक रहे हैं, उनको पार्टी ने एक बार फिर से भरोसा जताया है, उनको मौका दिया है। विभूतिपुर से रवीना कुशवाहा जो हैं,
तो वो उम्मीदवार बनाई गई हैं। और बाकी जो हम देख रहे हैं, महेश्वर हजारी, बड़ी चर्चा हो रही थी। महेश्वर हजारी लोकसभा चुनाव में जिस तरह से उनके बेटे मैदान में उतर गए थे, क्या उनको पार्टी मौका देगी, नहीं देगी, लेकिन हाँ, महेश्वर हजारी को एक बार फिर से, मंत्री हैं सरकार के, इनको फिर से सरकार जेडीयू ने मौका दिया है। कल्याणपुर सुरक्षित सीट से इनको मैदान में उतारा है। उमेश सिंह कुशवाहा नॉमिनेशन कर चुके हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। मनार सीट से उनको मौका दिया गया है। मांझी सीट बहुत दिलचस्प है। पिछले दिनों हमने देखा था जो रणधीर सिंह, प्रभुनाथ सिंह के बेटे हैं, वो शिफ्ट होकर के आए थे आरजेडी से यहाँ पे, और रणधीर सिंह को मौका मिल गया है। प्रभुनाथ सिंह का एक तरह से कह सकते हैं कि पूरा कुनबा अब जो है वो जनता दल यूनाइटेड के साथ है, एनडीए के साथ है, और रणधीर सिंह जो है मांझी से उम्मीदवार बनाए गए हैं। बड़हड़िया से इंद्रदेव पटेल उम्मीदवार बनाए गए हैं, और हेम नारायण शाह को महाराजगंज से मौका मिला है। राजीव, जो जातीय समीकरण की बात करें तो ज़्यादातर जो चेहरे हैं, एक तो सुरक्षित सीटों की संख्या जो होती है वो है यहाँ पे, और सुरक्षित सीटों पे जो लगभग संख्या हम देख पा रहे हैं, 10 से ज़्यादा सुरक्षित सीटों पे जेडीयू के उम्मीदवार होंगे। उन उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी गई है। ठीक है, सुजीत भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुजीत, आपसे मैं यही समझना चाहूंगा कि चिराग पासवान 4 सीटों पर जो है नजर रखे हुए थे और काफी डिमांड भी थी, लंबी खींचतान चली है। अब जेडीयू ने वहां पर कैंडिडेट का ऐलान कर दिया। आपको लग रहा है कि कुछ खटपट इससे हो सकती है आने वाले समय में, या आपको लग रहा है कि चीजें सॉल्व हो गई होंगी तभी कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान हुआ है? देखिए, जेडीयू से और चिराग पासवान की पार्टी से डायरेक्ट कोई बातचीत नहीं है। ये बातचीत जेडीयू की है बीजेपी से, और बीजेपी से जो सीट उन्होंने सौंपा था, करीब 22 से 25 सीटें जो जेडीयू ने दी थी कि आप इस पर अपने मतलब बीजेपी या फिर अन्य सहयोगी दलों को आप वो सीट दे सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि डायरेक्ट कोई इस तरह की बात है। हालांकि जो खबरें आ रही थी कि सोनबरसा सीट दे दिया है एलजेपी को या फिर राजगीर दे दिया, तो ऐसी कोई बात पहले से थी नहीं कि राजगीर सीट कोई कैसे कोई दे सकता है। और इस बात को लेकर नाराजगी भी थी कि राजगीर जैसे सीट को, जो कि नालंदा में है और मुख्यमंत्री का गृह जिला है, उनका गढ़ है, और वो सीट जो है कैसे जा सकता है। बीच में ये भी खबर आई कि हिलसा सीट भी एलजेपी को चली गई, लेकिन वो भी इस लिस्ट में साफ तौर पर देखा जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की कोई बात है। ये एक महुआ सीट को लेके, महुआ सीट पहले जेडीयू के खाते में था, वो महुआ सीट जरूर वो उपेंद्र कुशवाहा के पास गया, फिर पता चला कि उसमें एलजेपी को मिल गया वो। तो इसी बात को लेकर, महुआ सीट को लेकर ये जो है एनडीए में तकरार चल रही है, जिसकी सुनवाई अभी दिल्ली में चल रही है। सुजीत, एक और चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा कि मैं पूरी लिस्ट देख रहा हूं तो उसमें कहीं भी मुस्लिम चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। इन 57 सीटों में एक मुस्लिम डोमिनेंट क्या कोई सीट है, और क्यों कोई भी मुस्लिम चेहरा नहीं दिख रहा? क्या पहले भी नहीं उतारते आ रहे थे जेडीयू, या इस बार कुछ अलग किया है? नहीं, देखिए, पिछली बार तो 11 सीटों पर जेडीयू ने टिकट दिए थे मुस्लिम को, लेकिन ये अलग बात है कि एक भी जो उनका मुस्लिम उम्मीदवार है वो जीत नहीं पाया था। इस बार ऐसी चर्चा थी कि शायद नहीं दे, लेकिन एक तो जमा खान उनके पास ऑलरेडी हैं, जो कि कैमूर जिले से आते हैं। उनका नाम इस लिस्ट में नहीं है अभी, कुछ और नाम आएंगे। अभी तो 57 का ही लिस्ट है। अभी 101 टोटल देना है, तो अभी कुछ 44 के करीब में अभी और नाम आने बाकी हैं। तो उसमें देखिए क्या होता है मुसलमानों का, लेकिन इसमें मुसलमानों का एक भी सीट नहीं है, ये बात सही है। पिछली बार 11 सीटों पर जेडीयू ने टिकट दिया था, लेकिन जीत एक भी नहीं हुई थी। और कई बार जेडीयू में इस बात को लेकर चर्चा हुई कि भाई, मुसलमानों के लिए जितना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है उतना किसी ने भी नहीं किया, लेकिन मुसलमान उनको वोट नहीं देते हैं। ये ललन सिंह ने ऑन रिकॉर्ड ये बातें कही कई बार। तो ये चीजें हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है। जेडीयू तो मतलब बीजेपी तो वैसे भी मुस्लिमों को नहीं देती है टिकट। इस बार जेडीयू क्या करती है, क्योंकि जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है उसका अभी लिस्ट में नाम नहीं आया है। हो सकता है कि सीमांचल क्षेत्र से कुछ मुस्लिम के नाम आए और आपको दिखे कि जेडीयू के लिस्ट में भी जी सुजीत मुस्लिम हैं। जी ठीक है सुजीत, आप हमारे साथ बने रहे। शशि भी हमारे साथ लगातार बने हुए, लेकिन इस बीच में एक और बड़ी खबर देते हैं आपको। बिहार से ही विजय सिन्हा, जो कि डिप्टी सीएम है, उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। आज 2 बड़े चेहरों पर लगातार निगाहें रहीं, जिसमें राघवपुर से चुनावी मैदान में तेजस्वी यादव, वो भी नामांकन दाखिल करने के लिए आज पहुंच रहे हैं। तो दूसरी तरफ ये तस्वीर आप देखिए, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, गिरिराज सिंह,
जिनका कल की जो स्टेटमेंट है बड़ी चर्चा में रहे हैं। और अब ये तस्वीरें देखिए आप, इस समय कुछ बड़े बड़े चेहरे दिखाई दे रहे हैं। एक मैसेजिंग भी यहाँ से। सुजीत, ये तस्वीर क्या दिखाती है? विजय सिन्हा तो है ही, लेकिन डिप्टी सीएम भी है साथ में, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, गिरिराज सिंह है साथ में ना। ये कागज दो तो। अतिरेक कुमार हो गया अशोक राम का बेटा। सुजीत, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ, मिल रही है जी जी। सुजीत, हम देख रहे हैं कि विजय सिन्हा है और माला तो पहन रखी है, साथ में उनके सम्राट चौधरी दिख रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता विशेष रूप से गई हुई उनके नामांकन के लिए। ये क्या मैसेजिंग देने का यहाँ से प्रयास? देखिए, ऐसी चर्चा तो थी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी इस बार बिहार के चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी और खास तौर पर महिलाओं को मोटिवेट करने, महिलाओं को आकर्षित करने के लिए, क्योंकि एक महिला चेहरा है बीजेपी की प्रमुख वो, और दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, तो उनका इस्तेमाल होगा। और विजय सिन्हा चूंकि लखीसराय से उन्होंने आज नामांकन भरा है, तो पहली बार वो भी हुई है यहाँ पर रेखा गुप्ता। तो कुल मिलाकर जो मतलब हम कह सकते हैं कि रेखा गुप्ता अभी आपको और दिखाई देंगी यहाँ पर बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान। योगी आदित्यनाथ भी दिखाई देंगे। तो ये जो बीजेपी का अपना कुनबा है वो तो पूरी ताकत के साथ इस चुनाव में दिखेगा ही। और लखीसराय में विजय सिन्हा पिछली बार 10,000 वोटों से जीते थे, और इस बार भी मुकाबला कमोबेश, अभी हालांकि कांग्रेस ने अपना लिस्ट जारी नहीं किया है, लेकिन जो उम्मीदवार अनीश थे वही इस बार भी उम्मीदवार होंगे। मुकाबला बहुत कड़ा है। और दूसरा, वहां पर थोड़ा एक तरह से थोड़ा कन्फ्लिक्ट भी है, क्योंकि लखीसराय जो विधानसभा है वो मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है जी। और मुंगेर लोकसभा के जो सांसद हैं ललन सिंह और विजय कुमार सिन्हा, हालांकि दोनों एक ही जाति से आते हैं, लेकिन दोनों की बनती नहीं, दोनों के अलग अलग खेमे हैं। तो इनके लिए हमेशा जो है चुनाव जितना बड़ा टफ रहता है विजय सिन्हा के लिए। और इस बार तो सरकार ने काफी घोषणाएं की हैं, महिलाओं के लिए विशेष तौर पर घोषणाएं की हैं। तो रेखा गुप्ता का आना भी उनके लिए हो सकता है कि कुछ रिजल्ट के तौर पर। ठीक है सुजीत, आप नजर बनाए रखें। अपडेट्स के लिए आपके पास लौटेंगे।